नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। आज हम लोग यूनिट 4 धार्मिक आंदोलन, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भगवत धर्म और शैव धर्म को पढ़ना है। तो हम लोग जैन धर्म को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। बौद्ध धर्म। पहला प्रश्न मैंने रखा है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक या प्रवर्तक कौन थे। तो गौतम बुद्ध थे। और उनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। दूसरा प्रश्न मैंने रखा है, उनके पिता शुद्धोदन कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोलिय गणराज्य की कन्या थी। तीसरा प्रश्न मैंने रखा है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। चौथा प्रश्न मैंने रखा है, इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। तो आपसे प्रश्न ऐसे बनता है कि इनका लालन पालन कौन किया था? तो इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। पांचवा प्रश्न मैंने रखा है, गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ। तो आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध का विवाह कब हुआ था? तो 16 वर्ष की आयु में हुआ था। और गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम है? तो यशोधरा है। छठवां प्रश्न मैंने रखा है, पत्नी यशोधरा के अन्य नाम गोपा, बिंबा, भद्दकच्छना आदि थे। यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि यशोधरा के अन्य नाम कौन कौन से थे? तो गोपा, बिंबा, भद्दकच्छना आदि थे। सातवां प्रश्न मैंने रखा है, बुद्ध को सारथी चन्ना के साथ रथ पर सैर करते हुए 4 घटनाओं ने संन्यास की ओर प्रवृत्त किया। पहला बुढ़ापा, दूसरा रोग, तीसरा मृत्यु और चौथा एक सन्यासी। आठवां प्रश्न मैंने रखा है कि सांसारिक दुखों से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो प्रश्न ऐसे बनता है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग को किस नाम से जाना जा सकता है, या फिर बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। आठवां प्रश्न हो गया। नवां प्रश्न मैंने रखा है, गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलारा कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। 10वां प्रश्न मैंने रखा है कि उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महनामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाखी की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए तथा वह स्थान बोध गया कहलाया। 11वां प्रश्न मैंने रखा है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, जो ऋषिपत्तनम में है, में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो यहाँ से भी आपसे प्रश्न बनता है कि बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था वह कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। और उसे बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। 12वां प्रश्न मैंने रखा है, बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए। तो प्रश्न ऐसे बनता है कि बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। 13वां प्रश्न मैंने रखा है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। तो प्रश्न ऐसे बनता है कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। और श्रावस्ती किसकी राजधानी है? तो कौशल देश की राजधानी है। 14वां प्रश्न मैंने रखा है, बुद्ध ने आनंद के अनुरोध पर संघ में पहली बार वैशाली में महिलाओं को प्रवेश दिया। संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला
जो उनका लालन पालन की थी प्रजापति गौतमी थी। 15वां प्रश्न मैंने रखा है, इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे, कौन कौन थे? तो बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन थे। 16वां प्रश्न मैंने रखा है, वेलुवन एवं जेतवन बुद्ध के वर्षा काल के निवास स्थान थे। वेलुवन का निर्माण बिंबिसार ने तथा जेतवन का निर्माण जेत राजकुमार ने करवाया था। 17वां प्रश्न मैंने रखा है, बुद्ध ने धर्म शिक्षाओं के प्रचार हेतु संघ की स्थापना की। 18वां प्रश्न मैंने रखा है, बौद्ध संघ में प्रवेश पाने की अनुमति 15 वर्ष से अधिक आयु माता पिता की अनुमति अपराधी ऋणी कोढ़ आदि से मुक्त व्यक्ति को ही थी। 19वां प्रश्न मैंने रखा है, बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व मतलब जब वो 80 वर्ष की आयु में थे तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईस्वी में। और कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ पर हुई थी। 20वां प्रश्न मैंने रखा है, मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। 21वां प्रश्न मैंने रखा है, मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। 22वां प्रश्न मैंने रखा है, बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। 23वां प्रश्न मैंने रखा है, बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी थे, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। 24वां प्रश्न मैंने रखा है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म और तीसरा है संघ। 25वां प्रश्न मैंने रखा है जो महत्वपूर्ण है कि बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है। तो यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न जरूर बनते हैं कि बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है? तो वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा को ही हुई। 26वां प्रश्न मैंने रखा है कि बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया जो इस प्रकार है, पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपद्या। 27वां प्रश्न मैंने रखा है, बौद्ध धर्म ग्रंथ के महान टीकाकार बुद्ध घोष हैं। 28वां प्रश्न मैंने रखा है, सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। तो ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? तो एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। और 29वां प्रश्न मैंने रखा है, सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। तो प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि अष्टांगिक मार्ग की बात किसने कही थी? तो गौतम बुद्ध ने कहा था। और 30वां प्रश्न मैंने रखा है, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत क्या है? तो तैत्तिरीय उपनिषद है। इस प्रकार मैंने आप लोगों को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा जो आपका अप्रैल मई में होने वाला है उससे संबंधित यूनिट 4 जो है धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भगवत धर्म और शैव धर्म, जिसमें हम लोग जैन धर्म को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें और कल हम लोग इससे संबंधित और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।